बैक है जनाब आपके साथ। और अब मैं आप लोगों से चाहूंगी कि जब आप किसी बीमारी का जब बता रहे हैं कि ईद के मौके पर ऐसी कौन सी बीमारी है, अभी से कॉमन बीमारी समझ लें जो हम जिक्र करें, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हिंट है। जब आप बताएंगे तो साथ साथ इसके बारे में ये बताना है कि आप उस बीमारी का कैसे ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं कि अगर आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली मेम्बर्स में या आपको खुद को अगर अल्लाह ना करे कि ऐसी तकलीफ हो जाए तो फिर आप उसके लिए क्या एहतियात करें, क्या मेडिसिन लेते हैं या आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं या जो भी आप करते हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब हैं और कहाँ से? मैं दानिश हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा दानिश, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। मुझे बताइए दानिश, कौन आप सवाल का जवाब देंगे कि ईद के मौके पर कौन सी बीमारी ज्यादा देखने में आती है? जी ये बदहज़मी और उल्टी मोशन। अच्छा ठीक है। अच्छा, और अगर ये हो जाए, ये बीमारी हो जाए, बदहज़मी हो जाए और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्या एहतियात करनी चाहिए? इस मौजूद में तो फिर डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आपने कॉल किए। कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? नहीं चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों को हम सब कुछ खुद ही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब इनका जवाब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हम खाने पीने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ जाती हैं, लेकिन इसका सिर्फ यही मकसद तो नहीं है कि जी अल्लाह ताला ने जो आपने कहा ना कि हमें एक चीज़ के लिए रोका और उसके बाद हम जो सबक और जो मकसद हमारा था जिसका वो पूरा नहीं कर रहे और खाए पिए जा रहे हैं कि 30 दिन जो है ये सिर्फ हमने नहीं खाना था और बाकी टाइम सिर्फ हमने खाना है, तो क्या फायदा फिर ऐसे रोज़ों का? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक तालीम की ज़रूरत है। हम रोज़े की, रमज़ान की, देखिए हमारे पास हर तरह की जो है महफिलें जम रही हैं, वाइज़ भी हो रहा है, खुतबे भी हो रहे हैं, समझे, उस वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ उसमें इस बात को ख़ास अहमियत देनी चाहिए कि ईद पर हमें क्या खाना है, किस तरह से रहना है। देखिए, अगर हम पुराने दौर को याद करें, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को हम याद करते हैं और असहाबे कराम के दौर को अगर हम देखें तो उनका तरीका बिल्कुल सिंपल था। सादगी से ईद का मतलब ये होता था, सादगी से बिल्कुल बना। नए कपड़े का जरूरी नहीं कि आप नए कपड़े पहन रहे, साफ होने चाहिए, पाक साफ कपड़े होने चाहिए, आपके जिस्म खुशबू का हो, आपका जिस्म जो है साफ सुथरा होना चाहिए। फिर सबसे पहले शुक्र अल्लाह का करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद आप शीर खुरमा जो घर में मीठा है, ये थोड़ी बात है, अपने बाल बच्चों के साथ खाएंगे, बहन भाइयों के साथ खाएंगे, फिर उसके बाद मसाकीन में तकसीम करेंगे। यहाँ तो हम खुद ही खाए चले जाते हैं। हाँ तो अजीब है, मसाकीन को देंगे, मोहताज को देंगे, फिर आप सोचेंगे कि क्या आपके आसपास कोई मोहताज तो नहीं है, क्या उसके पास कोई मस्कीन तो नहीं है, ऐसा शख्स तो नहीं है जो जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास जो है रोटी खाने को नहीं है। देखिए, एक फितरा निकाला जाता है। ये यानी आप लॉजिक देखें अल्लाह के कानून की तो मैं समझता हूँ कि आप सारा कानून समझ जाते हैं। आप सबसे पहले ईद का चांद नजर आए फितरा निकालते हैं। फितरा एक ज़कात है। आपने कुछ पैसे निकाल के रख दिए मसाकीन को देने के ताकि वो भी ईद करे आपके साथ, वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो। अब देखिए, वो एक छोटी सी अमाउंट है, उसका मकसद ये नहीं है कि उस अमाउंट में वो खरीदे, भाई आप मिला के दें उसे। और ज्यादा आप अपने फैमिली मेंबर सबके होते हैं, 100-150 रुपए हैं तो यार आप उसे 1000 रुपए दे दें, कम से कम कपड़ा तो आ जाए उसका। आप अपनी तरफ से अल्लाह ताला ने तो रास्ता दिखा दिया आपको कि आप ये करते हैं। डॉक्टर साहब, कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं नरगिस बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आना आप? बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब को जब से बहुत बहुत सलाम और आप लोग को ईद मुबारक। ईद तो कल गुजर चुकी है। अच्छा, डॉक्टर साहब से मुझे एक्चुअली बात करनी थी। डॉक्टर साहब जी एक्चुअली इस साल ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल फितरा निकालना हमारे से निकल गया और मॉर्निंग में जैसे ईद पे हम लोग चले गए अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे दोपहर में याद आया कि फितरा तो निकाला नहीं। तो मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं मसला होता कि आप जैसे चांद देख कर होता है कि फितरा निकाल देना चाहिए, तो मतलब इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी मैं आपको जवाब देता हूँ। और कोई बात पूछना चाहती हैं? और कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं, बस मुझे यही पूछना था। वाकई के प्रोग्राम आपका अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ ना, ये गिफ्ट चाहिए आपको? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो इसके लिए एक सवाल भी है, उसका जवाब देना पड़ेगा। आसान पूछिएगा। अच्छा चलो, ये बताओ कि ईद पर
ایسی کون سی بیماری آپ کی نظروں کے سامنے زیادہ آ رہی تھی کہ جو آپ نے اور لوگوں میں دیکھی، یا اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی میں، یا مطلب کہیں پر عید کی وجہ سے، یا عید پہ ہم لوگ جو بد احتیاطی ہے کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کون سی بیماری زیادہ دیکھنے میں آتی ہے؟ ایکچولی میرے ہی ہسبینڈ کو ہو گئی تھی اور میرے فیملی میں 2-3 لوگوں کو ہوئی تھی، ایسیڈیٹی ہو گئی تھی اور موشن وامٹنگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. اچھا، اور اس پر آپ لوگوں نے کیا احتیاط کی؟ اس میں بس یہ تھا کہ انہوں نے میرے اپنے ہسبینڈ کو میڈیسن وغیرہ دی اور اس کا پانی زیادہ دیا اور بالکل لائٹ غذا کھچڑی وغیرہ پہ لے آئی تھی ہیوی، کیونکہ شاید روزے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ کھانا اس طرح کھا لیتے ہیں، مطلب جیسے چکنائی والا یا مرغا اس طرح کی چیزیں، تو شاید اس طرح سے کافی ایسیڈیٹی رمضانوں میں ہوتا ہے سحری اور افطار، اور اس کے بعد اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ہو گیا. چلو نورین، تھینک یو سو مچ، آپ نے کافی ڈیٹیل میں آنسر کیا. اچھا، اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کا جو یہ سوال ہے یہ ایک مطلب ایک اسلامک کوسچن بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ میں دونوں بتاتا ہوں، بالکل بتاتا ہوں. میں دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا سوال جو ہے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. دیکھیے مولوی ہونا یا باقاعدہ، دیکھیے ہم جو ہے باقاعدہ فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک باعلم شخص ہے جو علم آپ کو حاصل ہے، تو میں اس کا بتا دوں آپ کو. دیکھیے نماز کی قضا ہو جاتی ہے، روزہ کا قضا ہوتی ہے، بعد میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطر کی قضا نہیں ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے. دیکھیے پورے رمضان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی اس بات کا کرایا گیا کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے اور اس ٹائم کے بعد آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے، پھر آپ نے جو اس پر نماز پڑھنی وہ آپ کو پابند کیا گیا تھا. آپ فطرہ بھول کیسے گئیں؟ یعنی یہ اصل مقصد ہے کہ عید کی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا ہے. لازمی کرنا. آپ نے دوسروں کو کیسے نظر انداز کر دیا اپنے ساتھ نا، تو یہ تو آپ نے جو مس ہو گیا وہ مس ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی کمپٹیشن یہ نہیں ہے کہ وہ فطرہ آپ دیں گے، بلکہ آپ کسی کی مدد کریں. آپ ویسے مدد کریں آپ کسی کو، لیکن وہ چیز مس ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا جی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. جی سب سے پہلے آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سب لوگوں کی دعائیں کہ ماشاءاللہ کہ بھی وہ کافی بہتر ہیں پہلے سے. اور آپ اس صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا چلوں. جی آپ اس صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا چلوں. جی وعلیکم السلام. آپ صاحب بہت آپ کی معلومات ہم لوگ تک پہنچتی ہے اور بہت ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے. بہت شکریہ. اچھا، اور انّا جی کیا سوال ہے؟ انعام تو خیر انعام کی دوڑ میں مجھے شامل نہیں کیجیے گا پلیز. ہاں، آپ کو تو پتہ ہے کہ جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوال کا جواب دیں. کیا یہ ہم بات کر رہے تھے کہ عید کے موقع پر کیا بیماری سامنے دیکھنے میں آتی ہے؟ زیادہ تر لوگ ہر کوئی یہی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا. سب سے زیادہ مطلب ڈائجسٹو سسٹم پہ افیکٹ پڑتا ہے. جو آدمی جو ہاتھ کھول کے کھانا شروع کرتا ہے 10-20 مرغی پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور پھر جو ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، تو بہرحال ڈاکٹر کے پاس بھاگنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے کہ ایک ہی مرغی پہ اپنی قناعت کر لیں. اچھا، احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ مطلب لائٹلی جیسے رمضان میں کھاتا تھا ایک دم اتنا میدے پہ زور نہ ڈالے، بوجھ نہ ڈالے کہ بیچارہ میدا تڑپ کے مرنے لگے. دہائیاں دینے لگے. اور عابد صاحب سے میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر عابد صاحب سے، ڈاکٹر عابد صاحب آپ بتائیے کہ مطلب یہ جو روزے ہم نے پورے 30 دن رکھے، تو مطلب آئندہ بھی جو آتے ہیں دنوں میں ماہ آتے ہیں اس میں بھی میرا خیال 1-2 روزے رکھ کر ہم اپنی صحت صحیح نہیں کر سکتے. جی سوال نہیں سمجھے کیا مطلب، دوبارہ بتائیے گا علی. جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب جیسے پورے رمضان میں 30 روزے رکھے تو باقی جو مہینے آ رہے ہیں 11 مہینے اور آتے ہیں، تو اس میں بھی جیسے ہر مہینے 2-3 روزے رکھتے، اس سے ہمارا ڈائجسٹ سسٹم صحت کے حوالے سے. اوکے، ویری نائس، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا کوسچن کیا علی نے. بالکل، اور ماشاءاللہ ان کا کانشیس لیول بہت اچھا ہے اور جوابات جو دے کافی حد تک صحیح دیے تھے انہوں نے. اور روزے کے حوالے سے بات کر لیں کہ دیکھیے روزہ 30 دن کی جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی روزے سے رہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزے رکھتے تھے کہ آپ پتھر پہ پتھر پیٹ سے باندھتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ آپ جھکے ہوئے، آپ نے کیا مان 3 اینٹیں لگی ہوئی ہیں، نہیں کھا رہے، روزے سے. تو عام دنوں کی بات ہے وہ. ہمیں درسی مطلب کہنے کا یہ کہ ہمیں تعلیم ہی یہ اسلام نے دی ہے کہ ہم کم کھائیں، وقفے سے کھائیں اور دوسروں کا لحاظ رکھیں، اور ہم عید پہ آتے سب بھول جاتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمارے لیے یہ روزے جو ہیں وہ 2 حساب سے کہ ان کا 2 طرح سے مقصد کہ ایک تو ہم بھولیں نہیں، دوسروں کی بھوک کا ہمیں اندازہ ہو کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جو کھا نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ کے حساب سے بھی کتنا چاہیے کہ جو ہم اتنا کھا رہے ہیں کہ ہم کھائے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وہی میدا، ابھی علی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا میدا ہی دہائیاں نہ دینے لگے، کیونکہ ہم لوگ ذرا سا مطلب اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے یا کوئی ایسی اور پرابلم سامنے نظر آتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت اپنا نظام رکھا ہے، ہر چیز کتنی اچھی پراپر سسٹم کے ساتھ ہے. میں یہی تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ انسان جلدی یہ تعلیم بھول جاتا ہے. ایک شخص
जो नॉर्मल खाना खा रहा हो, नॉर्मल टाइम से खाए, उसके साथ नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज यानी नमाज भी हो रही है और बाहर की हेल्प भी हो रही है, मैं समझता हूँ वो बीमार ही नहीं पड़ता। और पहले लोग नहीं पड़ते थे बीमार, वो अपने पूरे जिधर आप अपने रूल से हटेंगे, डेविएट करेंगे अपने आप को, ग़िज़ा से करेंगे, वहाँ एसिडिटी भी होगी, वहीं जो है आपका जो है किडनी के सिस्टम भी मुतासिर होगा। आप ये देखें कि किडनी के लिए, गुर्दों के लिए पानी की जरूरत है ज्यादा है। मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि हम और आपको क्यों नहीं हो रहा, रमजान में हमने भी तो पूरे रोजे रखे, हमें खुद नहीं प्रॉब्लम हुई है। इसकी वजह सिर्फ ये थे कि हम जैसे लोग, यानी मीन कि मैं अपना कोई बात कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं इस बात को, समझते हैं, वो सारा साल लिहाज रखते हैं। हम सारा साल लिहाज रखते हैं कि कितना खाना है, कम खाना है, कैसे खाना है, किस तरह से चलना है, कौन सी चीज़ है, डिसिप्लिन क्या करना है। और लाइफ आप देखें, वो लोग जो डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं उनकी लाइफ आप दूर से देख लेंगे। बिल्कुल अली रज़ा, जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सबको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जो हमारे लिए ये एक मुबारक महीना रखा है जिसमें हम रोज़े रखते हैं और हम एहसास करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें असल में एहसास दिलाने के लिए, दूसरों की भूख प्यास का एहसास दिलाने के लिए कि ये क्या चीज़ है, तुम भी इसका एहसास करो और उनको शामिल करो अपने खाने में और उनके साथ जो है उन खुशियाँ बांटो ईद के मौके पर। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक वो होता है। लेकिन अब हम बाकी दिनों में भी रोज़ा रखते हैं और बड़ी मतलब एक हमारी एक रूटीन बन रही है, तो हम उसको महीने में 1-2 रोजे, जो आपने कहा है कि 1-2 रोजे रखकर वो एक आदत रहती है, बल्कि ज्यादा रख सकते हैं। 30 दिनों में सिर्फ 2 दिन क्या होते हैं कि ज्यादा भी रख सकते हैं। 2-3 रोजे देखिए पूरे साल में 2 या 3 रोजे ऐसे हैं जो आप नहीं रख सकते। आशूरा का है और 2-3 चीजें, वो और मुख्तलिफ तबका फिक्र का मुख्तलिफ लोगों का ख्याल है। बाकी आप पूरे रोजे रखें, आप पूरे साल रखें, आप सिवाय चंद दिनों के अलावा जो है रोजे रखें। एक तो आपकी सेहत भी, आपने सेहत के हवाले से पूछा, और दूसरा कि हमें एहसास रहेगा, हम भूल जाते हैं हम ईद के मौके पर, चलो पहले तो कोई रमज़ान में चले थोड़ा सा किसी को रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल कर ली, थोड़ी सी मदद कर ली कि अल्लाह ताला खुश हो गए, तो ये रोज़े के बाद क्यों भूल जाते हैं? रोज़े के बाद अल्लाह खुश नहीं होगा? मतलब एक बात है डॉक्टर साहब, रोज़े के बाद कोई अल्लाह खुश नहीं होगा कि मेरे बंदे ने किसी का ख्याल किया, किसी को खिलाया? तो ईद पे क्यों नहीं हम ख्याल करते कि वही जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना रहे हैं तो वही उन लोगों को भी बांटें जब उनको रोज़े इफ्तार में आपने शामिल रखे। किसी ऐसा होता है कि जी नॉर्मली हर फैमिली में रस्म 2 या 3 लोग ऐसे नज़र में होते हैं कि जी इनका हर रोज़ हमने रोज़ा इफ्तार करवाना है, ठीक है, और उनको शामिल रखना है कि अल्लाह ताला से सवाब की भी उम्मीद होती है और थोड़ा सीखने की। लेकिन कुछ लोग ईद पे भूल जाते हैं, लेकिन जी रमज़ान तक खत्म कर दिया, ईद पे हम क्यों नहीं खुशी में शामिल करें? 30 दिन बेचारों को आपने चलिए रोजा भी खुला, उसके बाद आप भूल गए। ईद पे असल चीज तो खिलाए, अब वो बेचारे खाने खाना एक वक्त का खाना, अगर आप थ्रू आउट उनके लिए एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर दें, कितनी अल्लाह ताला भी बरकत दे। आप देखें जरा सोचें। मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, सीरियसली मैं कहती हूँ कि मेरा तो इस चीज पर एक ईमान है कि आप अल्लाह की राह में जितना मतलब किसी को खिला रहे, देखिए हम खिलाने वाले कोई भी नहीं होते, अल्लाह ने इतनी तौफीक और इतना अगर किसी को दिया तो खिला दे। जरूरी नहीं कि आपने बहुत जो है वैसे खाने बना के कि हमारी जेब अफोर्ड नहीं करती, हम कहाँ से खिलाएं। जरूरी आप घर में दाल खा रहे हैं, आप सब्जी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप एक प्लेट निकाल के उनके लिए रख दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा कि जब भी मैंने किसी के लिए किया, बताना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा भी किया है ना तो अल्लाह ने इतना दिया, सीरियसली। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बताइएगा ईद के मौके पर इस गिफ्ट के लिए ये आपसे सवाल है कि ईद के मौके पर ज़्यादा कौन सी बीमारी देखने में आती है? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं, या हमें बताएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।